हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? नहीं ढीले ढाले? पढ़ के आए हो परमोटेशन वगैरह? पता नहीं क्या चल रहा था परमोटेशन में। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, परमोटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पढ़े थे बेसिक, हमने पढ़ा है एडवांस लेवल। बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले कॉम्बिनेशन एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे सिलेक्शन होता है, सिर्फ अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं होता। यहां पे उसे शॉर्टकट तो पढ़ ही लिए थे हमने, कैसे निकालते हैं। एन सी आर इज इक्वल टू 1 होगा अगर एन इज इक्वल टू आर है। अगर मुझे सारे ही सिलेक्ट करने हैं तो एक ही सिलेक्शन आएगा। एन सी आर इज इक्वल टू एन होगा अगर आर इज इक्वल टू 1 होगा। एक आपने कहा था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होगा। यहां तक की बातें की थी बेसिक में। अब परमोटेशन की बातें की थी। एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसमें अरेंजमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है। एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल होगा अगर एन इज इक्वल टू आर है। एन पी आर इज इक्वल टू एन होगा अगर एन इज इक्वल आर इज इक्वल टू 1 है। यहां तक पढ़ लिया था बस। मतलब ये इक्वल ही होंगे ना सारे। मेरी बात समझ में आ रही है? आ गया था एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आपने कौन कौन सी बातें की थी? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। रिस्ट्रिक्शंस में क्या था? सीट फिक्स थी, कम टुगेदर था, नोट कम टुगेदर था, फिर डिजिट बेस्ड क्वेश्चन थे, और फिर आगे आपको आर या फिर एन कैलकुलेट करना है तो ऑप्शन यूज करना होगा। इसके बाद आपने किया कि कुछ डिजिट्स हैं, उन डिजिट के कितने परमोटेशन बनेंगे, उनका सम क्या होगा। तब आपने किया पहले एनपीआर निकाला, डिवाइड बाय नंबर की है, ये आ गया कितनी बार रिपीट होता है। फिर आपने सम ऑफ एन इनटू रिपीट, कितनी बार नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनटू जोन से भी प्लेस पर, वो 100 प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है या 1th प्लेस यूनिट प्लेस पर है, आपने कर लिया। मेरे एडवांस लेवल में कुछ ज्यादा बातें यहां तक की समझ में आ गई, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आ जाओ अब आगे चलते हैं। मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्यों। मतलब मैं रट्टा तो मरवा सकता हूं, बाकी टीचर वाली बात बता सकता हूं, लेकिन कॉमर्स में ये यूज क्यों होता है मैं ये नहीं बता सकता। एक टॉपिक है सर्कुलर परमोटेशंस, सर्कल परमोटेशन। मतलब अभी तक जो हमने किया वो ऐसे बैठे थे, आपने परमोटेशन किया ना भाई, 6 आदमी हैं, ये सीटें हैं। अब इस तरह से लीनर में ना बैठ के वो सर्कल में बैठे हैं। भाई 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, वो सर्कल में बैठे हैं। यहां पर अगर मुझे परमोटेशन निकालने हो, अगर जैसे मान लो यहां पे n 4 है और r भी 4 है, मुझे क्या करना पड़ेगा? npr कैसे निकालूंगा? 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर यहां पर भी ऐसा हो कि सर्कल में 4 हो, n भी 4 हो और r भी 4 हो, चारों को बिठाना है, मतलब ए बी सी डी चारों को बिठाना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इससे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो n-1 फैक्टोरियल।
n माइनस वन फैक्टोरियल सर्कुलर कॉम्बिनेशन के परमोटेशन के केस में। मैं इसमें इतनी सी बात बता सकता हूं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कॉमर्स में कहीं इसका यूज है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। जैसे मान लो मुझे ए को बिठाना है, ए को मैं पहले यहां बिठाऊं या पहले यहां बिठाऊं या पहले यहां बिठाऊं या पहले यहां बिठाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बार ए बैठ जाए फिर फर्क पड़ता है मैं बी को बिठाऊं तो। बी को मैं इसके सामने बिठा रहा हूं, बी को इसके साथ में बिठा रहा हूं, या बी के इसको राइट हैंड में से बिठा रहा हूं, कहां बिठा रहा हूं, दूसरे आदमी के आने पर फर्क पड़ता है, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वन माइनस हो गया ए बी सी डी, मतलब एन मतलब 4 माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब एन एक कम काउंट होगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन के परमोटेशन के केस में। मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, कोई खास लॉजिक वाली बात नहीं है, लेकिन वहां हो सकता है साइंस लाइन में इसका बहुत यूज हो, लेकिन हमारी लाइन में तो इसका यूज है नहीं। आ जाओ थ्योरी लिखते, एग्जाम्पल लिखते इसके ऊपर। एग्जाम्पल, परमोटेशन पे एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है मेरा, 18 लिखिए। एडवांस लेवल में आ गए हैं ये सब। द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which 7 girls form a ring, form a ring, 7 लड़कियां एक रिंग बनाती हैं। आप मेरी बात समझे, 7 लड़कियां वो रिंग बनाएंगी, रिंग बनाएंगी मतलब गोल बनाएंगी। तो ऐसे केस में परमोटेशन कैसे निकलेगी, n माइनस वन फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, कितना आ गया। अगर रिंग ना बनाना होता बल्कि लीनर होती तो 7 फैक्टोरियल आंसर होता। कितना आया, 720। 18 का फर्स्ट पार्ट, 18 का सेकंड पार्ट। सर्कल वाले एग्जांपल देता हूं सारे। द नंबर ऑफ वेज in which 7 boys sit in a round table, sit on a round table so that two particular boys may sit together, दो लड़के एक साथ बैठने चाहिए। वही वाली बात आ गई, सिट टुगेदर। आपके पास 7 लड़के हैं ना, 7 सीट की जगह सीट ही 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6 सीट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैंने सीट ही 6 कर दी। हाँ ये जरूर है, एक सीट पे 2 जने बैठे हैं, हाँ या ना। तो पहले तो n माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इनटू वो जो 2 बच्चे हैं, वो आपस की उनकी सीट फिक्स नहीं है, उनका प्लेस फिक्स नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं एक दूसरे का प्लेस। जिन्होंने पूरा स्टार्टिंग से नहीं कर रखा वो स्टार्टिंग से देखे इसको, तब समझ में आएगा। अब तो एंड चल रहा है। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 2 1, कितना आ गया, 240 वेस। कोई डाउट है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी सर्कुलर में। थर्ड, 3 लेडीज and 3 gents can be selected
at a round table so that any two and only two of the ladies sit together, the number of ways is. तीन लेडीज और तीन जेंट्स कैन बी सिलेक्टेड एट ए राउंड टेबल so that any two or only two of the ladies sit together, so that any two and only two of the ladies sit together. मतलब क्या हुआ, एक दो तीन चार पांच छ, छह जने राउंड टेबल है, ये तीन जेंट्स है तीन लेडीज है, ठीक है। कह रहे एनी टू और ओनली टू लेडीज कैन सिट टुगेदर, मतलब लेडीज सिर्फ मान लो लेडी वन लेडी टू है, ये इकट्ठी बैठ सकती हैं। लेडी थ्री फिर इनके साथ नहीं बैठेगी, फिर तो जेंट्स वन या जेंट्स टू बीच में आएगा, फिर कोई लेडीज थ्री आएगी, फिर जेंट्स थ्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये चाहे लेडीज टू लेडीज थ्री बिठा लो, फिर लेडी वन नहीं आएगी, कोई सी भी दो लेडीज इकट्ठी बैठेंगी, कोई सी भी दो लेडीज इकट्ठी बैठेंगी। पहले इसको करेंगे कैसे, टोटल तीन में से पहले तो कोई सी दो उठाओ, तीन में से दो लेडीज पहले सिलेक्ट होंगी, हाँ या ना, ये इकट्ठी बैठेंगी, ठीक है। अब उसके बाद यहां तो दोनों फिर जेंट्स आएंगे, अगर दो लेडीज मैंने कोई भी उठा दी और इकट्ठी बिठा दी, फिर तो बाद में कितनी जगह बची, ये तो जेंट्स के लिए चलेगी, दो जगह बची सिर्फ लेडीज के लिए। यार आप मेरी बात समझो, अगर आपने एक लेडीज यहां बिठा दी एक लेडीज यहां बिठा दी, इकट्ठी बिठा दी, तो दो तो जेंट्स बैठ जाएंगे, फिर दो ही सीट बचेंगी, लेडीज चाहे यहां बैठे चाहे यहां बैठे, तो या तो लेडीज यहां बैठेगी या यहां बैठेगी। तो कैसे करेंगे, दो में से एक सीट लेडी को दे दो फिर, और जेंट्स तो फिर तीन में से तीन सीटों पे ही आएंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, तीन दो टू दो इनटू तीन दो एक, इतने रास्ते हैं इनको अरेंज करने के लिए, इसको बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर परमोटेशन, सर्कुलर परमोटेशन। समझ में आ गई, कितने आ गए ये, एक काम करो अपने पास लिखना शुरू करें थ्योरी में, थ्योरी में सर्कुलर परमोटेशंस, सर्कुलर परमोटेशंस n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। मेरे पास कुछ टफ रास्ते हो चुके हैं, मैंने अभी तक एडवांस लेवल के अंदर क्या क्या कर लिया है, पता चल गया आपको, रिस्ट्रक्शन वाला टॉपिक, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, आर और एन कैलकुलेट करने हो या फिर डिजिट्स का सम करना हो, और अब एक और कर लिया, कौन सा, सर्कुलर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, अब आगे चलें। यार मुझे ना अब कुछ ना एग्जाम्पल देने सिलेक्शन के जो टेढ़े हैं, तो क्या मैं वो दे दूं साथ साथ ही, है ना, एक वो करवाता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स देना जो बड़े टेढ़े टेढ़े हैं और है सारे के सारे सिलेक्शन के और परमोटेशन कॉम्बिनेशन के, जो भी है सिलेक्शन के ज्यादा है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 19, चलो आप लिखो इसमें फर्स्ट,
ए कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड, एक कमेटी बनाई जाएगी ऑफ 3 पर्सन, एक कमेटी बनाएंगे 3 आदमियों की आउट ऑफ 12 पर्सन, 12 आदमियों में से फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग सच कमेटी। मैं इन क्वेश्चन में बताना यह चाहता हूं, बच्चों को यह लगता है कि यह परमोटेशन का क्वेश्चन है यार, 12 में से 3 आदमी छांटने हैं, उनमें कोई आगे ये लिखा हुआ ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। 12 में से 3 आदमी कोई कहीं बैठ जाए, कोई बता रखा है कैसा? ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, परमोटेशन का नहीं है। मैं इसीलिए इन एग्जांपल्स को लेना चाहता हूं, बच्चों को दिक्कत ना हो। आप 12 में से 3 आदमी छांटने आपने, मैंने ये कहा कि एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? ना, मैंने कहा जी 3 आदमी छांटने हैं, तो क्या होगा 12 सी की 3। कैसे करेंगे? 12 इंटू, बोलो, 12 में से 3 गया, कितना रह गया? 9। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 12 सी की 9। बोलो यार, ऐसे लिख सकता हूं नहीं इसका? और किसको सोल्व कर लू? 12 सी की 9 को सोल्व कर लू। 12 में से 9 गया 3, तो 12 11 10 3 2 1, आसानी से सोल्व हो जाएगा ना। कितना आ गया? 220। समझ में आ गया आपको? 12 सी की 3 सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता। वैसे एक बात समझ में आती है, ऐसे हो सकता है 12 को 3 तक लेके जाओ, 12 11 10 3 2 1। 12 सी की 9 कर लो, तो 12 में से 9 गया 3, तो 12 11 10 3 2 1, या 12 सी की 3, तो 12 11 10 3 2 1, यहां तक जाओ। वैसे सोल्व करके देखते कि 12 सी की 9 यही आता है, 12 11 10 9 8 7 6 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, डिवाइड बाय 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या यही आ रहा है? यस। आपको सोल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है? पक्का? बोलो। चले, सेकंड, एक कंपनी विशेष टू promote, a company wishes to simultaneously promote 2 of its 6 department heads। कंपनी 2 डिपार्टमेंट हेड्स को प्रमोट करना चाहती है 6 में से टू असिस्टेंट मैनेजर। कंपनी अपने 6 डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनमें से 2 को प्रमोट करना चाहती है और उन्हें असिस्टेंट हेड बनाना चाहती है। इन हाउ मैनी वेज these promotions can take place। बच्चों को फिर ये कम भी परमोटेशन का क्वेश्चन लगता है और मैं फिर कंफ्यूजन यही दूर करना चाहता हूं कि ये परमोटेशन का नहीं है। देखें,
कंपनी 6 में से 2 को असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहती है। कोई ऐसा है क्या, कोई असिस्टेंट मैनेजर 1, कोई असिस्टेंट मैनेजर 2? नहीं, 6 में से कोई भी 2 असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हैं। अरेंज थोड़ा ना करना पहले कौन पहले कौन। तो क्या करोगे, 6 सीकी 2 कैसे सोल्व करोगे, 6 5 2 1 15 वेज। थर्ड, ए बिल्डिंग contractor needs 3 helpers। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर की जरूरत है एंड 10 men अप्लाई फॉर इट, और 10 आदमियों ने इसमें अप्लाई किया। ऐसा है क्या, कोई हेल्पर हेड है, कोई हेल्पर मैनेजर, अलग अलग पोस्ट है क्या? एक ही पोस्ट है भाई, 3 छाटने, तीनों हेल्पर्स है। तो परमोटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन। यहां अरेंज नहीं करना उनको। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज सिलेक्शन टेक प्लेस? 10 में से 2 कितने छाटने, 4 या 3? 3 हेल्पर्स। कैसे करोगे, 10 9 8 3 2 1। यार परमोटेशन में डिवाइड नहीं होता, बाकी ऊपर वाला तो ऐसे ही चलता है। कितना आ गया, 2 4 3 12 12 120। कोई डाउट है किसी को? आ जाओ और देखते हैं। ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स। एक आदमी के 12 दोस्त है, ऑफ वूम 8 आर रिलेटिव्स। एक आदमी के 12 दोस्त है जिसमें 8 रिलेटिव है, 4 कोई और है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट 7 guests such that 5 of them are relatives? एक आदमी के पास 12 दोस्त हैं जिसमें 8 रिलेटिव है, और वो 7 आदमियों को बुलाना चाहता है जिसमें 5 रिलेटिव आ जाए। आप पहले मेरी बात समझ लो, वो क्या ये परमोटेशन का क्वेश्चन है? रिलेटिव को बुलाना है, कोई ये कि पहले तू नहीं। पहले तो एक काम करो, 8 रिलेटिव है, 8 में से 5 रिलेटिव आने चाहिए भाई। 8 रिलेटिव 8 में 5 आने चाहिए, और 4 दोस्त है जिनमें से 2 आने चाहिए, जिनमें से 2 आने चाहिए। आप मेरी बात समझो ना, 12 टोटल थे, 8 रिलेटिव थे, तो 4 दोस्त थे जो रिलेटिव नहीं है। तो 8 में से 5, तो 8 8 माइनस 5 3, 8 7 6 3 2 1। आसान हो गया नहीं करना। मैंने 8 की 3 सोल्व कर लिया, इनटू 4 3 2 1 सोल्व कर लो इसको। ये तो 6 कैंसिल करो, यहां पे 6 6 7 42 42 अट्ठे, या अलग अलग कर दो इनको, ताकि इनको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अलग अलग कर देता हूं। ये 6 कैंसिल हो गए, 56, ये दो 6 336 रास्ते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 8 में से 5 और 4 में से 2,
और करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 7 रेड 6 white and 4 blue balls. How many ways selection of 3 balls? आप 3 बॉलों का सिलेक्शन करना करेंगे, कैसे करेंगे? 3 balls if A all 3 are red, अगर तीनों रेड हो। B if none is red, कोई रेड ना हो। C one of each color, चलो जी। पहला ऑल आर रेड, तो आप एक काम करो, 7 में से 3 आने चाहिए, पक्की बात है, बाकी तो मेरे को आने ही नहीं चाहिए, हाँ या ना? अगर ऑल आर रेड, तीनों रेड आए, तो 7 में से ही 3 आनी चाहिए आपके पास, तो यही आपका फेवरेबल आउटकम है। तो 7 6 5 3 2 1 35 वेज। मेरे पास 35 रास्ते हैं कि सारी की सारी रेड आए। अगला नन इज रेड, कोई लाल ना हो, कोई लाल ना हो, तो क्या हो सकता है? मैं एक बात को, आपको फिर रेड ना हो कोई भी, क्या करना चाहिए? या तो वो व्हाइट होनी चाहिए या ब्लू होनी चाहिए, मतलब 10 में से 3 आनी चाहिए, यही तो आपकी पॉसिबिलिटी है। 10 9 8, आपको अपने फेवरेबल देखना है। 3 2 1, 3 और 2 क्या 6 और 2 16, कितना आ गया ये? 120 वेज। अगली वन ऑफ ईच कलर, एक एक कलर की हो, कैसे करोगे? 7 में से एक आ जाए, इनटू 6 में से एक आ जाए, इनटू 4 में से एक आ जाए। किस किस को यह बात समझ में आती है? पक्का? 7 में से एक आ जाए, 7 6 4, अगर R1 होगा तो वो N ही आएगा ना। कितना आ गया ये? कितना आ रहा है? 168 वेज। क्या तीनों में बातें समझ में आ रही हैं? ऑल आर रेड, नन इज रेड, और वन ऑफ ईच कलर। आगे देखते हैं। देयर आर 7 men एंड 3 लेडीज, 7 आदमी और 3 औरतें हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a committee of 6 persons can be formed। अगर इतना होता तो 10 में से 6 आने चाहिए, कोई भी आ जाए, 7 आदमी 3 लेडी, 6 आदमियों की कमेटी बनानी है, 10 में से 6। इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो बस सिलेक्शन करना है। फॉर्म ऑफ देम इफ द कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 2 लेडीज। ध्यान से, एट लीस्ट 2 लेडीज, कम से कम 2 औरतें जरूर हो, कम से कम 2 औरतें जरूर हो। तो आप सोचो कितने तरीके बन सकते हैं।
भाई 10 में से 6 उठानी है, 2 लेडीज जरूर हो, 2 लेडीज तो कम से कम होनी चाहिए। तो मतलब 3 में से अगर मैं 2 लेडीज उठा लूं तो बाकी के कितने रह गए? 7 में से 4 उठाने पड़ेंगे। अगर मैं 3 में से 3 लेडीज उठा लूं, क्योंकि उसने कहा कम से कम 2 हो, ज्यादा तो हो ही सकती है, तो मुझे 7 में से 3 उठाने पड़ेंगे। या तो ये चांस बनेगा या ये चांस बनेगा। तो 3 2 2 1 इंटू 7 6 5, 7 में 4 गया 3, 3 2 1, ठीक है ना? तो ये 3 आ गया और ये 6 30 आ गया, 35 आ गया। 35 से कितना आ गया? ये 90 और 15, 105 वेज। दूसरे में 3 की 3 है, तो मतलब कितने रास्ते निकलेंगे? तीनों ही सिलेक्ट करनी है, एक और 7 में से 3, 7 6 5 3 2 1, कितने हो गए ये? 35। 105 और 35 वेज, टोटल 140 रास्ते बन सकते हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब वो क्वेश्चन है जो बच्चों को उलझाते हैं। उनको ऐसा लगता है यहां अरेंजमेंट होनी है, जबकि मुझे ऐसा लगता है यहां अरेंजमेंट तो नजर आती ही नहीं कहीं भी। आ जाओ फिर भी आगे चलते हैं और लिखते हैं। और एक कमेटी ऑफ 7 members is to be formed। हमने एक 7 आदमियों की कमेटी बनानी है। चूजन फ्रॉम, हमने जो 7 आदमियों की कमेटी बनानी है वहां पे हमने आदमी कहां से लेने हैं? 6 चार्टेड अकाउंटेंट, 4 इकोनॉमिक्स, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट्स। 6 4 10 15, 15 में से 7 की कमेटी बनानी है, 15 सी की 7, अगर यहां तक क्वेश्चन हो तो। अब आगे, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस ही डन if in the committee there must be at least one member of each group। आपने जो कमेटी बनानी है ये याद रखना, हर एक ग्रुप में से एक मेंबर हो, मतलब एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक इकोनॉमिक्स, एक कॉस्ट अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए। एंड एट लीस्ट 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स। और कम से कम 3 चार्टेड अकाउंटेंट भी आएंगे ही आएंगे। कम से कम 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स को भी आपको लेना पड़ेगा। ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा? अगर ये लास्ट वाली लाइन ना होती ना तो सीधा मैं कहता कि 15 में से 7 आदमी छांट लो, अगर ये लाइन नहीं होती तो। लेकिन ये लाइन गिवन है, मुझे पहले हर एक में से एक एक लेना है। तो एक बात बताओ, और चार्टेड अकाउंटेंट मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। मैं केस बना सकता हूं, अगर मैं सीए ले लूं 3 तो मैं 3 सीए ले लूं और इकोनॉमिक्स कितने लूंगा और कॉस्ट अकाउंटेंट कितने लूंगा। फिर एक इकोनॉमिक्स तो लेना जरूरी है भाई साहब। चलो पहले एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक एक तो हर एक में से होना चाहिए, तो 3 ये लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? एक तो ये बन सकता है। दूसरा, मैं 3 ये ले लूं
ये एक ले लूं तो ये 3 लेने पड़ेंगे। अगर मैं तीसरा केस बना सकता तो ये 3 ले लूं, ये 2 ले लूं तो ये 1 लेना पड़ेगा। 3 2 6 और 1 7। ऐसे कैसे हो गया? 6 हो गए ना, 7 पूरे करने हैं ना। ये 2 ले लेंगे, ठीक है। फोर्थ केस, अगर मैं ये 3 ले लूं तो ये 3 1 ये तो बन चुका, ये 1 3 ये भी बन चुका, ये 2 2 ये भी बन चुका। ये तो भाई बात समझो ना, अगर ये 3 लूं तो ये 3 1 लूंगा, मैं ऊपर बना चुका ये केस। या मैं 1 3 लूंगा, ये भी केस बना चुका। या 2 2 लूंगा, ये भी केस बना चुका। 1 1 तो ले ही नहीं सकता ना, एक में तो 2 1 ले सकता हूं, 2 1 भी नहीं ले सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब तो केस बनेगा 4 चार्टेड अकाउंटेंट्स। कम से कम 3 चार्टेड अकाउंटेंट रखे ना अपने, 4 चार्टेड अकाउंटेंट, 2 ये 1 ये, 4 चार्टेड अकाउंटेंट 1 ये 2 ये। अगला केस, 5 चार्टेड अकाउंटेंट, 1 इकोनॉमिक्स 1 कॉस्ट अकाउंटेंट, बस यही केस बन सकते, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। टोटल 7 हो जाएंगे। फिर अब मुझे इसका परमोटेशन करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा। कैसे? चार्टेड अकाउंटेंट हैं कितने टोटल? n 6 हैं। ये कितने हैं? 4। और कॉस्ट अकाउंटेंट 5 है, ये 5। केस 1, 6 में से 3 इंटू 4 में से 3 इंटू 5 में से 1 कमेटी बन जाएगी। 6 में से 3, 6 5 4 3 2 1 इंटू 4, 4 ही कर दू, 4 4 सी की 1 कर लू ना सोल्व, बोलो। और 5 सी की 1 तो 5 आ ही जाएगा, बोलो यार। तो 6 कट गया, 5 20, 20 चौके 80, 80 पंजे 400 रास्ते, हाँ या ना? सेकेंड केस में 3 ये और 4 में से 1 ये और 5 में से 3 ये। चलो जी, ये तो 6 5 4 3 2 1, 4 में से 1 4, 5 में से 3, तो 5 में 3 2 कर लेता हूं, 5 4 2 1, 2 10 40, 40 और 20 40, 800 रास्ते, 800 रास्ते। थर्ड, 6 में से 3, 4 में से 2 और 5 में से 2। 6 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 5 4 डिवाइड बाय 2 1, यही होगा ना? 2 10 60 60 20, 60 20 1200। हाँ जी। चौथा रास्ता 4 2 1, 6 में से 4, 4 में से 2, 5 में से 1, 4 2 1, तो 6 5, 6 में 4 गया, 2 रह गया ना, 2 1, 6 में 6 की 2 सोल्व कर लिया ना मैंने, तो 4 3 2 1 इंटू 5, 3 30 15 15 और ये हो गया आपका 6 और ये पास 30 450 रास्ते बन गए मेरे। अगला 6 में से 4, 4 में से 1,
और 5 में से 2, 6 5 2 1 इंटू 4 इंटू 5 4 2 1, 10 40, 40 इंटू 15, 600 रास्ते। बोलो बच्चों, अगला। 6 में से 5, 4 में से 1, 5 में से 1, तो ये 6 में से 1 कर लूं, 6 4 5, कितना आ गया, 20, 20 सिक्के, 120 रास्ते। टोटल कितने रास्ते हो गए? अगर आपको ऐसे कमेटी बनानी है तो टोटल रास्ते ऐसे ही कैलकुलेट करने होंगे। ये मैंने कुछ टफ एग्जाम्पल बनाए हैं और ये एग्जाम्पल्स आपके पास सिलेक्शंस के हैं। कितने आगे? 3570 रास्ते। कोई डाउट है किसी को? आ जाओ आगे चलते हैं। आ जाओ, एक और लिखो। मैं आपको ये समझ में आ रहे हैं सारे? ये सब हैं जो आपको बड़े उलझाते हैं सिलेक्शन में। 8th चल रहा है ना इसका? 7th है या 8th है यार? इसका 8th है। A candidate is required to answer 6 out of 12 questions। एक कैंडिडेट को 12 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स containing 6 questions in each group। हर ग्रुप में 6 क्वेश्चन है, मतलब टोटल मुझे 6 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, 6 6, एक ग्रुप में 6 दूसरे ग्रुप में 6। He is not permitted to attempt not more than 4 from any group। वो एक ग्रुप में से 4 क्वेश्चन कर सकता है मैक्सिमम, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब एक में से 4 करेगा तो दूसरे में से 2 होंगे ना फिर तो। हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को? पक्का मैक्सिमम एक ग्रुप में से 4 कर सकता है वो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चॉइस आर। चॉइस करने की क्या क्या ऑप्शंस है? चॉइस करने की क्या क्या ऑप्शंस है आप मुझे बताओ। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट में से 4 करेगा तो इसमें से 2 करने पड़ेंगे, अगर इसमें से 3 करेगा तो इसमें 3 करने पड़ेंगे, अगर इसमें से 2 करेगा तो इसमें से 4 करने पड़ेंगे, बाकी तो कोई चॉइस ही नहीं। क्योंकि अगर ये इसमें से 1 करेगा तो 5 करने पड़ेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही चांसेस है, मतलब ये केसेस बनते हैं। अब करो इनके कॉम्बिनेशन। ये है क्या पहले कौन सा करे? पहले कोई भी करे। पहले 6 में से 4 और 6 में से 2, 6 में से 4, 6 में 4 तो 6 में से 2 कर लेता ना, 6 5 2 1 इंटू 6 5 2 1, सेम ही आना है ना। चलो कैसे करोगे? 3 15 15 15 225, 15 15 जा। सेकेंड 6 में से 3 करे, 6 में से 3 करे
तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 16 हो गया ये। 6 करे 20, 400 रास्ते। बोलो बच्चों। थर्ड, 6 में से 2 करे और 6 में से 4 करे तो वही आएगा 6 इंटू 5 2:1 इंटू 6:5 और 2:1, मतलब 225 रास्ते। टोटल कितने रास्ते हो गए? 600, 800, 850 रास्ते। आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? जल्द से जल्द नोटिंग करें। मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना। इस वाले क्वेश्चनों में जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाए ना, बड़ी दिक्कत हुई इसमें। रीजन, यार इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाकर देखने पड़े, फिर उनके कॉम्बिनेशन निकालने पड़े, तब आंसर आया। मैं इसका एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूं, पर वो शॉर्टकट एक ही जगह लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात समझानी है। जैसे मान लो 7 मेंबर है, ठीक है, 7 मेंबर है। आपको कह दूं, चलो 7, इसी वही 6 वाला क्वेश्चन कर लेता हूं। अभी जो क्वेश्चन किया हमने ऊपर, कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 12 क्वेश्चन है, 6 के 2 पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में से था, एक में से कम 2 तो होंगे ही, एक में से कम 2 तो होंगे ही होंगे ना। तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। कैसे? इसमें से 4 हो गए तो इसमें से 2, प्लस इसमें से 3 हो गए तो इसमें से 3, प्लस इसमें से 2 करूं तो इसमें से 4। इस तरह से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, हाँ या ना? 2 पार्ट थे 6 के, टोटल अटेम्प्टेशन 6 थी। अगर मैं ऐसा कहता, आप मेरी बात समझो, ये तो खैर क्वेश्चन था मेरा, तो मिनिमम 2 फ्रॉम ईच, यहां मिनिमम 2 आ गया था। अगर मैं कह दूं 1 या 1 से ज्यादा, जितने मर्जी करो, तब आपको कैसे करना होता? 2 पार्ट थे ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट में से 1 करते तो इसमें से 5, फर्स्ट में से 2 करते 4, अगर फर्स्ट पार्ट में से 3 करते 3, इसमें 4 करते तो इसमें से 2, इसमें से 5 करते तो इसमें से 1, 1 और मोर। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे पास एक शॉर्टकट है 1 और मोर के लिए। मेरे पास बाकियों के लिए नहीं है, ऊपर वालों में से था 2 और मोर, मिनिमम 2 था, 2 और मोर फ्रॉम ईच, तब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर 1 और मोर हो तो मेरे पास एक रास्ता है, मैं वो सिखाना चाहता हूं आपको, हाँ या ना? मैं ना एक एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं उसको दोनों तरह से सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर एक इजी रास्ते से भी करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ी जल्दी करने के चक्कर में कर रहा हूं, अदरवाइज मैं समझाता इसको। आ जाओ, एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 20। मैं ये 1 और मोर की बात आपको समझाना चाहता हूं, इसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लिखो, ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स। एक आदमी के पास 8 दोस्त हैं। द नंबर ऑफ वेज he can invite one or more of them to a dinner। वैसे तो हम इसको अगर सोल्व करते तो कैसे करते? 8 दोस्त है, आप एक या एक से ज्यादा दोस्तों को खाने पे बुलाना चाहते हो, मतलब आपके पास कितने रास्ते बनते हैं? 8 में से 1 दोस्त, 8 में से 2 दोस्त, 8 में से 3 दोस्त, 8 में से 4 दोस्त, 8 में से 5, 8 में से 6,
8 में से 7 और 8 में से 8 दोस्त। 8 में से 1 करते तो कितने रास्ते बनते हैं? 8। 8 में से 2 करते तो 8 7 और 2 1, तो 4 28। अगर 3 करते तो 8 7 6 3 2 1, 56 रास्ते। अगर 4 करते तो 8 7 6 5 4 3 2 1, कितने रास्ते बनते? कितने? 70। 8 में से 5, मतलब 8 में से 3 कर लू ना, 8 7 6 3 2 1, 56 रास्ते। 8 में से 6 तो 8 7 3 2, 8 ये बनेगा ना यार, 6 है ना, तो 2 कर लू इसको, 28 रास्ते। 8 7 1 कर लेता हूं इसको, 8 में से 1 तो कितने रास्ते होते? 8। 8 में से 8 तो 1 रास्ता। और टोटल करते कितने रास्ते बनते? टोटल कितने बनते? कितने? 255। इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक है। अगर ऐसे कहता कि 8 में से 1 ही, अगर ऐसे लिखा ना 1 और मोर, एटलीस्ट 1, कम से कम 1, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 की पावर n माइनस 1। 2 कितना है? 2। n कितना है? 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 करना कितना बन रहा है? ये ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? ये सिर्फ लग कहां पे सकता है? जहां पे 1 और मोर हो। आपको सिलेक्ट 1 या 1 से ज्यादा करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे और एग्जांपल देता हूं आपको, ये आसान हो जाएगा, एक दो करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। आ जाओ। सेकंड, ए मैन हैज 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड्स। In how many ways can he invite one or more of his friends to dinner? आप इसे दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। पहला, 1 और मोर फ्रेंड इनवाइट करने हैं ना, मतलब 5 में से 1 भी हो सकता है, 5 में से 2 भी हो सकते हैं, 5 में से 3 भी, 5 में से 4 भी और 5 में से 5 भी। अगर 5 में से 1 करना है तो 5 रास्ते, 5 में से 2 करने हैं तो 5 और 4, 2 और 1, 10 रास्ते। बोलो बच्चों, 5 में से 3 करने हैं तो भी 10 रास्ते, 5 में से 4 करने हैं तो भी 5 रास्ते। नहीं समझ में आ रहा? मैंने इसको 5c1 बनाकर सोल्व कर लिया। 5 में से 5 करने हैं तो 1 रास्ता, तो टोटल ये रास्ते हैं मेरे पास कितने? 30 31 रास्ते। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, कितना आया? 32 माइनस 1, 31 रास्ते। अगर 1 और मोर हो तो ये बेटर तरीका है मुझे सोल्व करने का। थर्ड, द नंबर ऑफ वेज in which a person can choose one or more of the 4 electronic appliance। क्या कह रहा है? 1 और मोर इलेक्ट्रॉनिक, 4 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपको चूज करने हैं।
तो आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कलर टीवी। कलर इज क्या, क्या कूलर, कूलर लिख लो यार, कूलर है कूलर। ठीक है, आपके पास चार, मतलब सोच ले कि लड़की है, उसे दहेज में लेके जाने हैं, वो चारों में से एक भी ले जा सकती है, चारों में से दो भी, तीन भी, चारों भी, वो यही कह रहा है। नंबर ऑफ विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ फोर इलेक्ट्रॉनिक। तो वो कैसे करेगी, वो कहेगी या तो चार में से एक ही दे दो दहेज में, कहेगी या चार में से दो दे दो, या चार में से तीन दे दो, लालची होगी कि तो चारों दे दो। चार में से एक लेना है तो चार रास्ते, या तो टीवी लेगी या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। अगर दो लेना है तो चार तीन दो एक, दो, छह रास्ते उसके पास। तीन लेने हैं तो चार रास्ते, चार लेने हैं तो एक रास्ता, चारों ही कह रही है मैं लेके जाऊंगी दहेज में, तो ठीक है चारों दहेज में लेके जाएगी, रास्ते क्या एक है, चारों खरीद के देने। छह चार 10 चार 14 15 रास्ते। इसका दूसरा 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना आ गया, 16 माइनस 1 15। ये तभी लग सकता है अगर वन और मोर हो। और बताओ ऐसा, चलो आओ और करते हैं ऐसा। फोर्थ, चलो an examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. छह क्वेश्चन तो अलजेब्रा के, चार ज्योमेट्री के हैं। एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन is to be attempt in how many ways can this be done? तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास 6 क्वेश्चन वहां से हैं और 4 क्वेश्चन वहां से हैं। आप 6 में से एक करोगे तो 4 में से नहीं, आपको एक क्वेश्चन हर एक में से करना है ना। आप 6 में से एक कर सकते हैं, आप 6 में से 2 कर सकते हैं, आप 6 में से 3 कर सकते हैं, आप 6 में से 4 कर सकते हैं, आप 6 में से 5 कर सकते हैं, आप 6 में से 6 कर सकते हैं, आप 4 में से 1 कर सकते हैं, 4 में से 2 कर सकते हैं, 4 में से 3 कर सकते हैं, 4 में से 4 कर सकते हैं। बस यही है, इन सबको जोड़ू। मैंने कहा ना हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना जरूरी है, ज्यादा तो जितने मर्जी कर लूं मैं, हाँ या ना। करना सोल्व कैसे करोगे, 6 में से 1 तो 6, 6 में से 2, 6 इन 5 2 1 3 15 हो गया। 6 में से 3, 6 5 4 3 2 1 3 20 प्लस 6 में से 4 तो 2 ही हो जाएगा। 6 में से 5 मतलब 1 ही हो जाएगा। 6 में से 6 मतलब 1 ही रास्ता हो जाएगा। 4 में से 1 4, 4 में से 2 4 3 2 1 6 रास्ते हो जाएंगे। प्लस 4 में से 3, 4 में से 3 में 4 का 1 1 है तो 4 रास्ते हो जाएंगे।
4 में से 4 तो मतलब एक रास्ता। टोटल रास्ते कितने हो गए? 6, 15, 20, 15, 6, 1, 4, 6, 4, 1, 78 वेज। ठीक कर रहा हूं क्या मैं? मुझे गलत लग रहा है यार। कुछ गलती होगी क्वेश्चन में मुझे लगता है। मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें। मुझे ऐसा लगता है हमने गलती पता क्या कर दी। 6 में से 1, 4 में से 1, 6 में से 2, 4 में से 2, 6 में से 3, 4 में से 3, 6 में से 4, 4 में से 4, ऐसे बनने चाहिए। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने ऐसा लिखा हुआ है? एक बार ये देखना है। 6, 4, मुझे ये तो दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है क्वेश्चन में दिक्कत है बनाने में कहीं। 24, 6, 2, 6 में से 2 देखना, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितना आया ये? हाँ, हाँ, अभी भी गलती है। ये तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो बड़े गंदा कॉम्बिनेशन बनेगा। कितने अटेम्प्ट करने हैं ये नहीं पता, तो मैं सोच के चलूं इसका 1 उसके 4 प्लस इसका 1 उसके 3 प्लस इसका 1 उसके 2, 4, 3, इसका 1, इसका भी 1, फिर इसके 2, इसके 4 प्लस इसके 3, इसके 2, इसके 3। ये तो ऐसे बनेगा बड़ा लंबा सा। मतलब पता क्या कह रहा हूं मैं? ये तो ऐसे बनेगा। अगर पहले इससे एक साइड 6 है एलजबरा के और दूसरी तरफ ज्योमेट्रिक के 4 है। अगर इसका 1 ले लूं, इसके 2 ले लो, इसका 1 ले लो, इसके 2 ले लो, इसके 3 ले लो, इसके 4 ले लो, इसके 2 ले लो, इसका 1, 2, 3, 4, इसके 3, 1, 2, 3, 4, फिर ऐसे ही ऐसे करते चले जाओ। फिर इसके 4, 1, 2, 3, 4, और फिर उन सारों को जोड़ो। ये तो बड़ा बेकार हो जाएगा। यहां तो बस एक ही तरीका चल सकता है। वो क्या? वो ये देखो, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 6 में से 1 इंटू 2 की पावर 4 में से 1, 2 की पावर 6। 945 रास्ते बनेंगे। आप समझें मैं जो बात कहना चाहता हूं? ये इसको तो वैसे सोल्व करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता, पता कितना तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें ये तो बताया ही नहीं कि मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं। ये तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ जाता, एलजबरा और ज्योग्राफी। ये 6 है, ये 4 है, 1, 1, 2, 3, 4, ये को जोड़े बनेंगे, 2,
दो दो दो, एक दो तीन चार, तीन, एक दो तीन चार, चार, अच्छा पांच, एक दो तीन चार, छः, एक दो तीन चार, ये सब निकाल निकाल के मल्टीप्लाई होते और फिर जोड़ूंगा तो 945 रास्ते आएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आप लोग आराम से समझें, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। मैंने वन और मोर में एक शॉर्टकट टेक्निक निकाली है, और वो क्या निकाली है? एक और लिखते हैं एग्जांपल। चार हो गए ना? पांचवा देखो, द नंबर ऑफ वेज a person can contribute to find out of rupee 10 one note, rupee 5 one note, rupee 1 one note, कुछ गलत क्वेश्चन बना रहा हूं, रुक जाओ। rupee 10 one note, rupee 5 one note, rupee 1 one note, and rupee 2 one note। एक आदमी ने दान देना है, वो कैसे चूज होता है? नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फाइंड आउट। एक उसके पास 10 का नोट है, एक 5 का नोट है, एक 1 का नोट है और एक 2 का नोट है। 4 नोट है उसके पास। इसने ये बताया कि उसने एक ही नोट दान देना है, ऐसा कुछ बताया। मैं क्या मान के चलूंगा? वन और मोर। वो कह रहा दान देना है मैंने, तो या तो चारों में से चारों नोट, या चारों में से 3 नोट, या चारों में से 2 नोट, या चारों में से 1 नोट। चारों में से 4 मतलब 1, चारों में से 3 मतलब 4 3 गया 1 4, चारों में से 2 मतलब 4 3 2 1 6, चारों में से 1 मतलब 4, 15 रास्ते। इसे ऐसे कर सकते थे, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1, 15 रास्ते हैं उसके पास कि वो कोई भी काम कर सकता है। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई है? पक्का? एक काम करते हैं, मेरी बात आगे समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरी में लिखते हैं इस बात को। हमारे पास पहले अभी समझ लो क्या चल रहा है, एडवांस लेवल चल रहा है। एडवांस लेवल में आप क्या क्या बातें कर चुके हैं पहले मुझे ये बता दो आप। पहले तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई आपने। रिस्ट्रिक्शन में क्या किया आपने? सीट फिक्स वाले क्वेश्चन किए। इसके बाद कम टुगेदर, नोट कम टुगेदर। इसके बाद डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आर और एन कैलकुलेट करना हो तो ऑप्शन यूज करें। फिर क्या? सर्कुलर परम्यूटेशन में n माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे, लिखवा दी थी ना ये बात। और सम ऑफ डिजिट्स में परमोटेशंस की सम ऑफ डिजिट्स करना था, ये टॉपिक किया था, ध्यान है। अब जो फिर मैंने अब आपको लेकर आया कि आपके पास सिलेक्शन के कुछ क्वेश्चंस बताए मैंने जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी देखने में। अब मैंने इसमें सिखाया अगर वन और मोर सिलेक्शन हो तो हम क्या कर सकते हैं। 2 की पावर n माइनस 1, ये थ्योरी में लिखना है। आओ थ्योरी लिखे। थ्योरी लिखें। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग
number of ways of selecting one or more या एट लीस्ट वन, मतलब एट लीस्ट वन मतलब वन और मोर ही हो गया ना, आइटम फ्रॉम सेट ऑफ एन आइटम्स टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सब लोग इसको रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।